अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बेटा, धड़का तो लगा होता है ना इन भावजों को। नंदों का तो खौफ ही अलग होता है। अरे इसी टेंशन में रहती हैं कहीं हमारा भाई हमारी तरफ पलटी ना मार ले। हाँ, फिर तो कहीं भी शादी करवा देती, अमेरिका ही क्यों? कैसा अंदाजा? यही कि हिना का रवैया आपके साथ मुनासिब नहीं है। तो कोई बात नहीं, नेचुरल सी बात है। जिस तरह हमारी ये शादी हुई है, किसी भी लड़की का यही रवैया होता। बस मेरी बच्ची को गुस्से में कोई गलत बात ना ही कहना। गुलाब के बंदे की ठुकाई कर दी है। अच्छा? हाँ, अच्छी खासी मुरम्मत कर दी है। उस गुलाब तक गोली की तरह इत्तला पहुंच गई होगी। उसकी इतनी जुर्रत? तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हारी धमकी का रद्द अमल था। तुम्हारी तरफ तुम्हारा भला सोचती। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमें ना अकेला छोड़ दोगी इस मनहूस भावज के रहमो करम पे। ऐसा मैं कैसे कर सकती, बताओ खुद। तो फिर तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? कौन सी बात? जब मैं तुम्हें सबकी शिकायतें लगा रही थी उस दिन, तुमने मुझे डांट के चुप करा दिया और खुद बैठ के वहां हिजाब के सदके वारी जा रही थी। भाई बात सुन, तू बात करती है, हर बात झूठी करती है भाई। ये तेरी झूठी शिकायतें मैं कम से कम नहीं सुनती। अच्छा फिर एक काम करो, अब तुम सुनो सच्ची वाली बात। अपनी बहू और बेटे के कारनामे बिल्कुल सच सच बताऊंगी। चल बता, चल चल बता। अम्मा, तुम्हें याद है ये हिजाब मेरे लिए जो अमेरिका से रिश्ता ला रही थी, वो रिश्ता इसकी बहन और इसने मिलके ठुकराया था। हाँ। तुझे कैसे पता? अरे अम्मा, सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। और तो और हारून को भी ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, साफ मना कर दिया था उसने। तो फिर हमारे घर क्यों ला रही थी? अब ये तो तुम जाके उसी से पूछो, मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरे पास एक और कहानी बाकी है। हाँ। कौन सी नई कहानी? वो तुमको अम्मा यासर याद है, क्लोपत्रा वाला? वो उसकी शादी हिजाब की बहन हिना से हुई है। और पता है, वो भी बिल्कुल इमरजेंसी में, बिल्कुल खामोशी के साथ। अम्मा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये तू क्या कह रही है भाई? ये गुत्थी समझ में नहीं आई मेरे। क्योंकि अम्मा ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है, उलझने वाली है। क्योंकि अगर ये गुत्थी सुलझी तो बड़े बड़े नामों पे से ना पर्दा उड़ जाएगा, बता रही हूं मैं। क्या अम्मी अब्बू थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकता? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब इनकी मर्जी, क्या कर सकते। उनमें से कोई एक ही आ जाए। नामुमकिन है। ब्लैकबेरी ने भी उनको समझाया, किसी की बात कहाँ सुनते हैं वो लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हिजाब, मुझे भी एहसास है कि ये सब ठीक नहीं है, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो मेरे बस में है वो सब तो मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे पता है, मैंने तो ये कहने के लिए कॉल की थी कि कल आप मुझे लेने आ जाएं। क्या हो गया? इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन रह लो अपने घर में। नहीं, बस मुझे कल वापस आना है। तुम्हारी अम्मी समझ जाए फिर आ जाना। अम्मी की आप फिक्र ना करें, बस आप मुझे लेने आ जाइएगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल लेने आ जाऊंगा। तो भूख लग रही है यार, चलो किसी को खाने का बोलता हूँ। क्या करूं मैं? सच्चाई का साथ देती हूँ, हक को देखूं तो हिजाब मुझे हक पर नजर आती है। के साथ मैंने कितना बुरा किया, लेकिन
जो अब उसने मेरी बच्चियों के साथ किया। नए नए रिश्तों का लालच, इनकी तस्लीम तो नहीं थी, या ये कोई चाल है? वो भी कौन सी फरिश्ता है, इंसान ही है ना, बदला लेने पर तो आ सकती है। मैं फरिश्ता तो नहीं, लेकिन अच्छा इंसान भी नहीं बन सका। कम से कम अच्छा इंसान ही बन जाता तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकता। आज मेरी अपनी औलाद जिस हाल में है, मेरी वजह से ही है। मैंने हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचा, दूसरों की बेटियों के बारे में बुरा भला कहा, और नतीजा क्या निकला? आज वही सब कुछ मेरी औलाद के आगे आ रहा। रोना भी चाहूं तो रो नहीं सकता। अब ऐसे ही खुद कर मरना है और जीना है दुनिया के सामने, अपनी औलाद के सामने। बल्कि मैं तो अपनी जात से भी शर्मिंदा हूं। तुम जा रही हो? हाँ, रात हो गई, कल फिर आऊंगी। कल तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा, फरियाल, तुम हिना का बहुत ख्याल रखना। बेफिक्र रहो, उसी के लिए तो आती हूँ। और हाँ, यासिर भाई को भी समझाती रहना प्लीज। अभी तो बिल्कुल खामोश रहते हैं वो, उनसे कम ही बात होती है। जाहिर है सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई, उनके यहाँ आते ही अब्बू का इंतकाल हो गया। लेकिन तुम प्लीज ख्याल रखना और बात करती रहना, ऐसा ना हो कि वो कोई बात अपने दिल में लेके खामोश बैठे रहें। बेफिक्र रहो हिजाब। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ना रेजी और क्लोपैत्रा तो फिर मेरी बेटियां, उनको भी तो नहीं छोड़ सकती। रेजी बदमिजाज जरूर है, लेकिन जो कुछ भी है तो मेरी बेटी ना। क्या सोचती होगी अम्मा ने अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल किया, जब दिल चाहा हिमायत की, जब दिल चाहा उसे झड़क दी। अगर सिर्फ बेटियों का सोचूं तो कहीं किसी की तलफी ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जो रोज़े क़यामत शर्मिंदा करे मुझे। वैसे भी कौन से अच्छे अमाल है मेरे, पूरी जिंदगी तो बस पैसा कमाना और दूसरों को जलील करने में गुजार दी। या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है। कैसे कैसे रिश्तों में बराबरी रखूं? मदद फरमा मेरे रब। तुम्हारी किरण की हिफाजत का इंतजाम हो चुका है। अरे ये हुई ना बात। अगर कोई करीब भी भटकेगा ना तो साला मार खाएगा। अरे बड़ी मेहरबानी है सरकार आप। नहीं, मेहरबानी तो सिर्फ उसकी है, रोकड़े की। तो फिर ये रोकड़ा बहुत है मेरे पास। लगता है हराम बहुत कमाया है तुमने। मेहनत की है मैंने इसके लिए, दिन रात एक किया है, अपनी जान जोखों में डाली है, फिर जाके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। यहाँ तक? अरे ये तो गुजर गया है, रास्ते में पड़ता है हम जैसों के लिए। इस कमाई को भी तुम मेहनत कहते हो? अच्छा, वो जो तुम हमसे लेते हो उसको क्या कहते हो? अरे ये तो हमारा हक बनता है। हाँ भाई, जाहिर है चोर भी बड़ी मेहनत से चोरी करता है और खतरा अलग से होता है। खैर जो भी है अपना ही है। मतलब तुमसे दोस्ती फायदेमंद है, इतना तो मालूम चल गया है कि सरहद के करीब तुम्हारा काम बहुत है।
और क्या क्या मालूम हुआ है तुम्हें? स्मगलिंग के बड़े नाम तुम्हारे साथ हैं, बड़े छुपे रुस्तम निकले हो तुम। हाँ ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं डरता नहीं किसी से। बड़ों के कहने पर ही रूपोश होता हूँ और उन्हीं के कहने पर मंजरे आम पर आ जाता हूँ। क्या बात है भाई। मेरे साथ दोस्ती करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। जाहिर है सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है, हमारी दोस्ती तो पहले से ही है। तो पहले क्या कर रहे थे तुम? सिर्फ कोशिश, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा तुम्हें आजाद करवाने के लिए। अगर तुम ये काम कर दो ना तो मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। मोमबत्ती, तुम अभी तक जाग रहे हो? सो जाओ। इस तरह दीवारों को देखकर रोने की कोई जरूरत नहीं। रो तो नहीं रहा। चलो, तुम नहीं रो रहे, दिल तो रो रहा है तुम्हारा। दिल पर किसका अख्तियार है? दिल तो रो सकता है ना। चुप कराओ इसे। कैसे चुप कराऊं? जान छुड़ा लो उन सोचों से जो तुम्हें रुला रही हैं। इनसे तो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कम वक्त एक के बाद एक चली आती। जितना सोचोगे रंजिश परेशानी का शिकार ही रहोगे। वक्त तो गुजर गया, अब क्या हो सकता। यही सोच रहा हूं कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। वक्त तो गुजर ही जाता है, चाहे निदामत और पछतावे के साथ ही गुजर जाता है। निदामत, शर्मिंदगी, पछतावा, कभी कभी जान का वबाल बन जाती है, नहीं सोने देती। नींद कहीं आंखों से कोसों दूर चली जाती है। कुदरत का कानून है बब्बू, जो किसी का सुख चैन छीनता है उसका अपना भी सुख चैन छिन जाता है। जो कुछ भी हमने किया है, अच्छा या बुरा, उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। आज तो सुल्ताना तुम बहुत सच्ची सच्ची बातें कर रही हो। आज नहीं मोमबत्ती, ये बातें तो मुझे, हम सबको बहुत पहले से ही मालूम होती हैं, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन हम इसे समझना नहीं चाहते, खुद को धोखे में रखते हैं। सही कह रही हो तुम। कभी कभी हम जानते बूझते अनजान बन जाते हैं, समझना नहीं चाहते, सच से नजरें चुराते हैं। अनजान क्या बन जाते हैं, हम तो आंखें ही बंद कर लेते हैं। पता नहीं ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? लालच में, कभी दौलत की खातिर, कभी औलाद की खातिर, कभी अपनी अना की खातिर हम ये सब कुछ करते हैं। कितने मजबूर हैं हम। मजबूर
मजबूर नहीं है हम। ये तो हमने सब कुछ जो किया हुआ होता है उसको अंदर से मुतमईन करने के लिए हम ये मजबूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मजबूर नहीं होते हम। तुम्हें सुकून चाहिए ना? अजान हो रही, उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो और सजदे में अल्लाह के सामने अपनी सारी परेशानियां रख दो। मुझे यकीन है सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। है अल्लाह, जो बात मुझे समझ आ गई है वो इनको भी समझा दे। ये क्या? ये शीशी तो मैंने हिजाब के अब्बू के हाथ में देखी थी। मैं सुकून से मर तो सकता। ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं आपने? ये तो दुनिया की हकीकत है, इसमें फजूल क्या है? हमें आपकी जरूरत है। घर में मर्द का होना तो बहुत जरूरी होता है ना। नासिर है ना इस घर का मर्द? जी नहीं। कब तक साथ रहूंगा मैं उसकी? हमेशा तो नहीं ना। हमेशा तो कोई नहीं रह सकता सिवाय अल्लाह की जात के। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो इतने कमजोर नहीं थे। नहीं, क्या हिजाब के अबू ने खुदकुशी कर ली? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो इतने कमजोर नहीं थे। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो ये सब हिना की वजह से हुआ है। वो ही जिम्मेदार है अपने बाप की मौत की। ये सब क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत कैसी है, मैं कैसी हूँ, इससे मतलब? अम्मी आप नाराज हैं क्या? तुम्हें मेरी नाराजगी से या मुझसे क्या लेना देना? नहीं, अगर कोई बात है तो बताए ना। ए बीबी जाओ भाई, मेरा दिमाग नहीं खाओ। ये दोगलापन और मुनाफिकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। हाँ जाओ आराम करो, क्योंकि सारे कंचा चौक की कुंवारी लड़कियों के रिश्ते कराने का बोझ तो इन्होंने ही कंधे पे उठाया है। जाओ आराम करो। क्या हो गया अम्मा? आपको पता तो है कि उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, दुख में है वो। तो मैंने क्या कहा है? जाने से रोका है, जल्दी आने का कहा है।
घर के अंदर आने से मना कर दिया है। क्या किया है? लेकिन आपका रवैया तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, तेरी बीवी के साथ अगर उसकी हिमायत में बात करो तो अच्छा लगता है, और जरा सा इधर उधर हो नहीं कि तू फौरन माँ में खराबियां निकालना शुरू कर देता है। आप मुझे बताएं तो सही, कोई बात हुई है क्या? मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ ऐसा? देख भैया अरुण, साफ साफ बात है, मैं अपनी बेटियों की खुशियों की दुश्मन नहीं हो सकती।